Okay, guys. Now let's take an example. Sample is I am eating apple and I eat apple. दोनों की सेम बात है, ठीक है। इसमें ना अगर आपको लिखना है आई एम ईटिंग एप्पल, तो उसमें हमें ये नहीं लिखना ज सुई मॉन्जे। ओके, दैट इज रॉन्ग। नहीं, जो पाल तो स्पीक है। ज मॉन्ज, ज मॉन्ज आएगा, ज मॉन्ज पॉम। ओके, और अगर मैंने कहा आई एम ईटिंग एन एप्पल, देन आएगा ज मॉन्ज उन पॉम। गॉट द पॉइंट? आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस वे you can make sentences I am eating an apple या I eat apple, je mange une pomme. Okay, another method of making sentences is, ध्यान से देखना, I like to eat an apple या फिर I like to dance या फिर I like to work. ओके, या फिर I am going. ओके, I am coming. ओके, I like to sing. ओके, I like to watch. ओके, I like to listen. Okay, I am listening. Okay, I am working. Okay, I am dancing. Okay, I like to speak. Okay, I am speaking. Okay, I like to come. Then we have like to, okay, I like to work. Okay, these are few samples of the sentences. मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बोला है आई एम ईटिंग एन एप्पल या आई ईट एप्पल, तो आएगा je mange une pomme. Got the point? अगर मैंने बोला है आई लाइक टू ईट एन एप्पल, ध्यान रखना इस बात का कि ज एम, ओके, एम क्यों आएगा? बिकॉज कॉन्जुगेशन में ई आर हटा के ई लगता है। समझ में आया नंदनी? यस। और जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ दो वॉवल्स आते हैं तो हम एक वॉवल हटा देते हैं और एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो ये बन जाता है जेम। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना। ठीक है। और एक ही सेंटेंस में जब दो वर्ब इकट्ठी आ गई, यानी कि लाइक भी आ गया और ईट भी आ गया, आई लाइक टू ईट दो आ गए ना, तो एक वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं एक सेंटेंस में और दूसरे वर्ब को हम कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, ये पूरी की पूरी वर्ब आ जाएगी। यानी कि अगर वी हैव वन सब्जेक्ट and there are two verbs with the one subject, then we will conjugate one verb and we will not conjugate the other verb. दूसरी verb को conjugate करने की जरूरत नहीं है। So it will become je mange une pomme. Got the point? Now this is I am eating an apple या I eat apple, मैंने बताया je mange une pomme। और अगर मैंने बोला I like to eat an apple, then it will be je mange une pomme. अगर मैंने कहा I like to work, तो होगा j'aime travailler. ओके, अगर मेरे को होगा I want to dance, नहीं I like to dance, then it will be j'aime danser. ओके, अगर मैंने कहा I like to listen, then it will be j'aime écouter. I like to watch, j'aime regarder. I like to sing, j'aime chanter. Got the point? Yeah, I am singing, je chante.
फिर शौंत रह जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो यानी कि एक वर्ब आपको कॉन्जुगेट करनी है, दूसरी नहीं करनी है। आई एम सिंगिंग। गॉट द पॉइंट नाउ? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। हाँ जी सर, बढ़िया एक्सरसाइज। सर ये शौंते नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? शौंते आई एम सिंगिंग में? हाँ जी सर, क्योंकि वो वर्ब तो है ना। देखो अब ध्यान से, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपको, यहाँ पे ही लिखते हैं। अगर मैंने कहा आई एम सिंगिंग, ठीक है, आई एम सिंगिंग होगा ये खत्म, अच्छा, क्योंकि एम नहीं लगाया ना मैंने, सुई नहीं लगाया। सुई इज नॉट ए वर्ब है, एम वर्ब नहीं है। अगर मैंने शांत लिखा है तो इसका मतलब यही है आई सिंग या आई एम सिंगिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस आर सेम इन केस ऑफ फ्रेंच वर्ब्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई एम सिंगिंग या आई सिंग एक ही बात है। ओके, सो आई एम सिंगिंग या आई सिंग एक ही बात है। शांत, शांते और वर्ब थी। इसमें आई एम स्पीकिंग में होगा पाल पाल। वेरी गुड, वेरी गुड, ज पार, नाइस। देखो करते हैं, आई एम स्पीकिंग का होगा ज पार। एब्सोल्युटली राइट। एंड आई लाइक टू स्पीक, इसका क्या होगा? आप बताओ। एक सेकेंड। जेम, बिल्कुल सही बोल रही हो। जेम हाँ। जेम पार्ल, जेम पार्ल। ना, जेम पार्लेर पूरी वर्ब आएगी ना। ओके, पार्लेर। हाँ, क्योंकि हमने जेम में एम को हमने कॉन्जुगेट कर दिया ना। जेम मॉन्जे, जेम पार्ले। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हाँ, तो ये है बात। आ गया ना अच्छे से समझ में? अभी आप कहते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब तो बना लिया आपने सेंटेंसेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, व्हाट आई विल डू इज, जैसे हमने लिखा आई एम स्पीकिंग, तो मैं ऐड करूंगा टू जसप्रीत। ओके, फिर मैंने लिखा आई एम प्लेइंग, ओके, तो मैं बोलूंगा विद फ्रेंड्स। आई एम कमिंग विद यू, आई एम गोइंग with you, I like to work, okay, I like to work for long time, I like to dance on songs, I like to eat an apple with my wife, I am speaking to Mr. Vivek, I am singing a beautiful song, I like to eat an apple. It's done. Got my point? तो इनके आगे जो है, मैं प्रेपोजिशंस जो आपने सुर सु दो अकूत दे देवान दरियर दो पढ़ा था, उसके साथ हम पढ़े थे ना आपने वो। यस यस सर। हाँ, प्रेपोजिशंस के साथ में हम एक दो तीन प्रेपोजिशन और जोड़ लेंगे, आवेग, विद, देन अगेन, बट, में, इस तरह के 5-6 में और प्रेपोजिशन बताऊंगा नेक्स्ट सेंटेंस में। देन वी विल ऐड आगे जो हमने अभी वोकैबुलर किया है, इसके बाद हम इसमें आगे जोड़ करके वी विल मेक मोर सेंटेंसेस and we'll try to communicate. Got the point? So this is the basic conversation or basic sentences that we have to do at the very first stage of learning to speak French. After this, we'll be learning présentez-vous, then formal dialogue, informal dialogue, and that is all included in A1. Okay? एक बार आप आई एम गोइंग का बता दो, एक बार आई एम गोइंग। Very good. बहुत अच्छा पूछा आपने, I am going. Okay. I am going. अब आप बताओ going का क्या वर्ब होता है? आलेर। आलेर। अब आलेर की कॉन्जुगेशन क्या होती है ज के साथ? जबे, तिवा, इल्वा, एल्वा, नुजालो, बोजाले, इल्वो, एल्वो, तो आएगा जवे। जवे। आ गया? बस खत्म हो गया, जवे। जवे।
ठीक है, हाँ, ठीक है। आई एम एंड गोइंग, आई, अगर कोई एक स्पेसिफिक प्लेस बोल रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली या ऐसे हाँ कुछ, हाँ, तो देखो आप, उसमें आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब टू पता होना चाहिए ना, तो टू हमने लिख दिया ए विद आईगू। रुको एक मिनट, फ्रेंच, हाँ ठीक है, ए या, अब देखो आई एम गोइंग टू दिल्ली बन गया, जवे आ दिल्ली, रवे आर दिल्ली। ओके, आई एम गोइंग टू लिखना था, सॉरी, टू, हाँ, जवे आ दिल्ली टू को खत्म हो हम गया। आ लिखते हैं। हाँ, अब देखो मेरी बात समझो, मैं बताता हूँ, जो ए विद एन ग्राव, इसको बोलते हैं टू, ओके, ध्यान से नोट कर लेना, या एट या इन, तीनों के लिए यही यूज करेंगे। ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम कमिंग एट टाइम, आई एम कमिंग इन टाइम, आई एम गोइंग एट स्टेशन, तो टू, एट, इन कुछ भी है, ए विद अ ग्राव आएगा। गॉट माई पॉइंट। यस। और एक होता है आवेग, आवेग का मतलब होता है विद, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, विद यू, विद यू लगा दिया, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली आवेगू, क्योंकि वो पड़ा था, वो मतलब होता है यू, आप, ठीक। या त्यू भी लिख सकते थे, बट त्यू हमें यूज नहीं करना है। अब समझ में आया? आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू, जवे आ दिल्ली आवेगू, ओके। फिर अगर हमने इसके बाद लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू एट 4 PM, है ना? अब एट आ गया, एट के लिए क्या आएगा, फिर ए विद आएगू, एट 4 PM, 4 को हम क्या बोलते हैं, कात्र, ठीक है। अब कात्र और HEURES, कात्र आवर्स, ओके, 4 बजे। अब 4 PM लिखा है, तो हम लिखोगे द्यू सुआ, बॉन्सवार बोलते थे ना, बॉन्सवार मतलब इवनिंग, तो जवे आ दिल्ली आवेवू आ कात्र द्यू सुआ, आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू एट 4 PM। गॉट माई पॉइंट नाउ? ठीक है ना? हाँ, सर एक अभी बार आपने दोबारा लाइन, सर एक लाइन बार ये पढ़ना वाला है दोबारा। दोबारा। ये ना असल में इतना आगे जाना नहीं था, ये आपने पूछा ना मुझसे ये कि भाई टू दिल्ली करेंगे तो इतना लंबा कैसे हो गया सेंटेंस। मैंने कहा आई एम गोइंग, ये हो गया जवे टू दिल्ली आ दिल्ली विद का मतलब होता है आवेग, तो आवेग लगा दिया। विद यू, यू को आपको पता है इल एल, है ना, नु वू, तो वो लगा दिया आवेग वू। एट, एट को मैंने बताया टू एट इनका तीनों का सेम होता है, आई होता है, तो आ लगा दिया। अब 4 PM लिखा है, 4 PM मतलब शाम के 4 बजे, तो मैंने लिखा कात्र, कात्र आर द्यूसवार, द्यू का मतलब होता है ऑफ, स्वार मतलब इवनिंग, तो 4 बजे शाम के। भाई अगर मैं खाली 4 बजे लिख दूंगा तो सुबह भी तो हो सकता है ना। सर आर को आर ही प्रोनाउंस करेंगे। और एच साइलेंट वोवल होता है फ्रेंच के अंदर। कात्र आर। सिंपल सेंटेंस था, हमने इसको लंबा कर लिया है। अभी हमें बेसिक ही पढ़ना है पहले, अभी आप बिल्कुल शुरुआत पे हो नंदनी, तो इसलिए अभी ज्यादा जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस सीखने की कोशिश नहीं करनी है, पहले इतना ही सीखो। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम कमिंग, ओके। जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इनको सबको आप बना के देखना, और आगे कॉम्प्लिकेट मत करना अभी, ठीक है ना? ठीक है भाई अभी आपको 1 महीना ही हुआ है, मोस्टली मैक्सिमम 1 डेढ़ महीना, तो ये मत सोचो कि 1 महीने में मैं फ्रेंच बोलने लगूंगी, धीरे धीरे बोलोगी, ठीक है? लोग जो है 20 साल 30 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर भी आइल्स का पेपर क्लियर करने के लिए वो कहता है इंग्लिश में यार गड़बड़ हूं, है ना? तो थोड़ा टाइम लगेगा। It's a slow and steady process. It's not a fast and easy process. Slow and steady. वैसे जो मैंने ये सेंटेंस मेकिंग आज कराया है,
ये A1 का पार्ट नहीं है, ये A2 का पार्ट है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ टच लिया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर बैच में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ. सो दिस इज अ बिट डिफरेंट टास्क. और अभी मैंने, जब आप A1 का खत्म हो जाएगा फिर A2 खत्म होगा, तो मैंने एक स्पीकिंग का अलग से मॉड्यूल बनाया है, पूरा का पूरा 15 आवर्स का. उसके अंदर सारी स्पीकिंग है फ्रेंच की. Okay. You will come to learn lot of things in that. So this is how we make sentences. This is the basic, most easiest method that you guys can follow to learn French. Okay. Any questions? थैंक यू सर. सर ये दे रहे हो आप फाइल? हाँ जी सर जी, बिल्कुल दवांगे. एक मिनट में जरा रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें. जी.